ये वीडियो क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने अपने पिछले 19 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से मार्क किए हैं एनसीईआरटी के वो बेहतरीन चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो मेजॉरिटी स्कूलों में टीचर्स, चाहे यूटी हो, पीटी हो, मिड टर्म में हो, आपने देखे भी होंगे और आपके फाइनल एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और आते ही हैं। साथ ही साथ आने वाली वीडियोस के अंदर भी मैं आपको कराऊंगा, जैसे नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वहां पर मैं पूरी की पूरी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और उनके प्रूफ जो काफी ज्यादा मार्क्स की पेपर में पूछी जाती है, और उसके बाद एग्जाम्पलर और अन्य बड़ी बड़ी जो किताबें हैं, इंपॉर्टेंट किताबें हैं, उनसे सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं चैप्टर वाइज। लेकिन यह सब करने से पहले मुझे यह चेक करना है कि आप लोग सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर नहीं, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी उन्हीं बच्चों पे वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा जो बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना, कमेंट में लिखना है आई एम सीरियस। अगर इस वीडियो को, इट्स अ ट्रायल वीडियो, अगर इस वीडियो के अंदर मुझे 2000 लाइक मिल गए और 1000 कमेंट मिल गए तो 100% ये सीरीज मैं आपको एंड तक टिल फरवरी में पढ़ाता रहूंगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाता रहूंगा। आपके सीनियर्स जो इतना पढ़ के जा चुके हैं मेरे से, मेरे इतने एक्सपीरियंस को उन्होंने एंजॉय किया, यूज किया और इस्तेमाल करके अच्छे नंबर स्कोर किए, तो आपको भी वो मौका मिल रहा है। तो आप प्लीज इसको सीरियसली होकर लिखें कमेंट में अभी, आगे बढ़ने से पहले आई एम सीरियस। फिर हम बात करेंगे हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, लिस्ट बनाओ। वैसे ये पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर आएगी, लेकिन फिर भी आप पेन कॉपी लेके बैठो, क्योंकि इसके अंदर साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ऐड करूंगा। जैसे हमारा जो पहला चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है नंबर सिस्टम। अब ये बात आप और मैं दोनों जानते हैं कि नंबर सिस्टम सिर्फ एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी को इग्नोर करना सबसे बड़ा पाप होता है। तो एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन आपको लगाने हैं। हर एक एक्सरसाइज में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दिए हैं मैंने। एक्सरसाइज 1.5 आपको पूरी करनी है, क्योंकि ये पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट की एक्सरसाइज है। एंड एग्जांपल्स आपको ये लगाने हैं। साथ में एक नोट ये है कि डू फॉलो एग्जाम्पलर, वो आपको नहीं करनी। अगर आप ये कर लोगे तो एग्जाम्पलर की सीरीज मैं स्टार्ट करूंगा और उसमें से क्वेश्चन आने की गारंटी 100% दूंगा। इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, नहीं आए तो वीडियो यही है, जो मर्जी गाली लिख देना, ठीक है ना? ठीक है ना? वो तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है मुझे ट्रोल करना या ये बताना कि नहीं सर यहां से नहीं आया। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है ये बाहर से बहुत ज्यादा आता है, खास करके रैशनलाइजेशन एंड एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो वो टॉपिक हम एग्जाम्पलर और अन्य किताबों से बहुत बेहतर तरीके से करें। फिर आता है हमारा पॉलिनोमियल। ये भी आपको पता है कि पॉलिनोमियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे, वो सारे के सारे क्रिस्प करके, शॉर्ट करके, बढ़िया से कंप्रेस करके आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। आपने ऐसा वीडियो, आपने ऐसा कंटेंट नहीं देखा होगा, बट जो मेरी कंडीशन मैंने आपको बताई वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी लेक्चर आएगा। यहां पर भी एग्जाम्पलर और अन्य किताबें आपको फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, अच्छा ये पूरी मैं नई एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, पुरानी एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा हूं। देखो छोटा सा चैप्टर है, पूरा ही कर लेना। लेकिन अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, 2 टॉपिक ऐसे हैं, जैसे एक है मिरर इमेज, ये वाला टॉपिक, और एक है बेटा डिस्टेंस वाला टॉपिक, और एक है कोलिनियर वाला टॉपिक। अब ये तीनों के तीनों जो टॉपिक हैं आपको मेरे वन शॉट में मिल जाएंगे। सर आप एग्जाम्पलर की बात कर रहे हो, मेरे को तो एनसीईआरटी नहीं आती। कोई बात नहीं, मेरे इस चैनल पर अगर आप थोड़ा सा गो थ्रू करो तो क्लास 9 के हर एक चैप्टर की बड़ी बेहतरीन वीडियोस, लाखों बच्चों ने उसको फायदा उठाया उन वीडियो से। एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वहां मिल जाए, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बाकी अब मैं जो इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊंगा उसमें भी एनसीईआरटी का कुछ पोर्शन होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों भी उसके अंदर कंसीडर होंगे। लेकिन अगर आप पहले करना चाहते हो तो उन वन शॉट सीरीज से आप कर सकते हो, पहले ही जाकर उन चैप्टर को प्रिपेयर, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने में आपको और ज्यादा मजा आएगा। फिर आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब एनसीईआरटी में बहुत हल्का कंटेंट दे रखा है, लेकिन अच्छा कंटेंट है, तो उसके ये कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन केस बेस्ड पे भी फोकस करना है। तो मेरा एक इवेंट ऐसा भी आएगा जहां पर मैं पूरी चैप्टर के कम से कम 30-35 या मान के चलो पहले 2 पार्ट में कर लेंगे, 15 और 15 ऐसे 2 वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर हम इंपॉर्टेंट केस बेस्ड की बात करेंगे और हाउ टू टैकल अ केस बेस्ड, क्योंकि थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल होता है, तो वो हम एक बारी जरूर करेंगे। बट कंडीशंस आपको पता है।
फिर आता है यूक्लिड ज्योमेट्री, इसके अंदर एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट याद करने हैं और ये 4 क्वेश्चन लगाने हैं। वहां पर एग्जाम में बैठकर ही पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, और वो एग्जाम एक्सियम्स और पोस्टुलेट बेस्ड ही होता है। तो इस चैप्टर के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करने की नीड नहीं है। फिर आती है हमारी ज्योमेट्री पोर्शन। अब ज्योमेट्री पोर्शन एनसीईआरटी से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। चैप्टर 6, 7, 8 और 9, ये चारों चैप्टर एनसीईआरटी से वैसे तो पूरे के पूरे करने चाहिए, विद एग्जांपल, विद क्वेश्चन, विद थ्योरम। लेकिन फिर भी अगर आप एक बार कर चुके हो या आपको बिल्कुल भी नहीं आता, समय कम है, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर जाओ, रिवाइज भी हो जाएगा या प्रिपेयर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स चैप्टर 6 के बहुत धमाकेदार हैं, प्लस थ्योरम। अब जैसे इस चैप्टर के अंदर एक थ्योरम है वर्टिकली अपोजिट एंगल, उसका प्रूफ अगली वीडियो में आएगा। पूरे एनसीईआरटी में 8 थ्योरम है जिनका प्रूफ पेपर में पूछा जा सकता है या जाता है। वो 8 की 8 थ्योरम्स का स्टेटमेंट, गिवन टू प्रूफ, फिगर क्या इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रूफ मैं लेकर आऊंगा अगली वीडियो में। कंडीशन आपको पता है, थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे चैप्टर 6 आ गया, चैप्टर नंबर 7 आ गया ट्रायंगल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पूरा कर सको तो अच्छी बात, वरना इतना तो बेसिक है, करना ही पड़ेगा। फिर आता है बेटा क्वाड्रिलेटरल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पता है, और इसकी भी थ्योरम है। एएसए की जो थ्योरम थी वो ट्रायंगल में थी, यहां पर भी 2 थ्योरम है, एक मिड पॉइंट थ्योरम है और डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। फिर आता है हमारा धमाकेदार चैप्टर विच इज सर्कल्स। अब 9.2 के आगे फुल क्यों लिखा है, क्योंकि ये केस बेस भी बना देता है। 9.2 के जो 6 के 6 क्वेश्चन है, चुम्मेश्वरी क्वेश्चन है, कभी ना कभी आपने अपने पेपर में देख लिए होंगे या देख लोगे। फिर आता है हमारी 9.3 के काफी अच्छे क्वेश्चन, जहां पे एंगल मेजर थ्योरम, एंगल इन सेम सेगमेंट, ये वाले क्वेश्चन लगते हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं। और थ्योरम यहाँ पे वो 3 फिगर वाली थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज ऑलवेज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, एंगल मेजर या डिग्री मेजर थ्योरम कहते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में 2 पूछी जाती है, तो 5-7 नंबर में आपके अगली वीडियो में पूरे करा दूंगा, 100% करा दूंगा, ठीक है ना बेटा। तो ये वाले क्वेश्चन बस आपको करके रखने हैं। और मैं आपको बताऊं, ये जो ज्योमेट्री पोर्शन है वो बाहर से इतना ज्यादा करने की नीड नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ स्कूल्स हैं जो बाहर के क्वेश्चन देते हैं। अब सर्कल चैप्टर के बाहर के एमसीक्यूज और क्वेश्चन हमारी एग्जाम्पलर से या अन्य किताबों से पूछे जाते हैं, तो हम उसको भी बहुत अच्छे तरीके से क्रैक करने वाले हैं। हिरॉन फॉर्मूला एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है ये, बट इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, वो भी करेंगे। फिर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एनसीईआरटी का ये हो गया, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला आता होगा तो ये भी हो जाएगा। और फिर आता है हमारा स्टैट, जिसका मैं कह रहा हूं फ्री के नंबर है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये 3 चीजें अगर मेरे को आती हैं तो हम कर लेंगे। और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं यूक्लिड के एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा, बस आपको सीरियसनेस मुझे दिखानी है। और ये बहुत लेट से शुरू नहीं होगा, आपके पास 2 दिन है सब काम करने के लिए। 2 दिन बाद आपको फिर एक और वीडियो मिलेगी जहां पर मैं केस बेस्ड कराऊंगा। और यकीन मानो, मैं केस बेस्ड अभी ही शूट कर रहा हूं, अभी ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। बस आपकी वो कंडीशन, क्या कंडीशन है, 2000 लाइक, 1000 कमेंट। और कमेंट में मैक्सिमम चीज मुझे क्या चाहिए, आई एम सीरियस। अगर आप ये लिखते हो कि ताकि मुझे पता चल जाए यस यू आर इन गेम, आई एम इन गेम, लेट्स क्रैक आवर फाइनल एग्जाम। ठीक है जी, तो मिलूंगा आपसे केस बेस्ड लेक्चर में। इन क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो, दोस्तों को बांट दो, मैं कह रहा हूं कर भला तो हो भला। और इन क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज अपनी, मेरी बात अगर शायद आप लोग मुझे बहुत कम देखा होगा, क्योंकि मैं बड़े बच्चों को बहुत ज्यादा पढ़ाता हूं। मैं एक बात बोलता हूं, नमक स्वाद अनुसार, सिंप्लीफिकेशन औकात अनुसार। तो वो औकात का मतलब है मैथ्स की औकात। तो आप यहां पर जरूरी नहीं है लाइन वाइज चलो, आप औकात अनुसार भी अपना काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत वीक बच्चे हो, नहीं आ रहा मैथ्स, नहीं हो रहा, तो स्टैट्स कर लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कर लो, हिरॉन्स कर लो, समझ रहे हो। तो ये छोटे छोटे चैप्टर करके ग्रोथ। लाइन्स एंड एंगल्स इज वेरी इजी चैप्टर, सर्कल मुश्किल है, ट्राइंगल मुश्किल है, क्वाड्रिलेटरल मुश्किल है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यहां से शुरुआत करो। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे चैप्टर कर लो। अगर आप बहुत प्रो नो, मतलब बहुत बढ़िया बच्चे हो, आपके मैथ्स में अच्छे नंबर आते हैं, फिर भी इनको एक बार जरूर देखना पड़ेगा बेटा। ये बहुत एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके पास समंदर है, आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एग्जाम्पलर कर लो, आरडी कर लो, आरएस कर लो, मेरी किताब भी है मैं जहां पर क्वेश्चंस कराता हूं। आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट, बट मैं वहां से बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो पेपर में आते हैं, जिसमें सारे के सारे स्कूलों के पीवाईक्यूज मैंने रखे हुए हैं।
वो Amazon पर होती है, लेकिन मैं उसको बेचने के लिए यहाँ प्रमोट करने नहीं आया हूं, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप पैसा इन्वेस्ट करके वो खरीदो। वो मैं कराऊंगा आपके लिए, बस आपको मेरा साथ देना है कि हाँ सर, हम जी जान लगा कर मेहनत करेंगे, और आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे। अब जो हमसे गलतियां हो गई हैं पहले, या हम और ग्रोथ करना चाहते हैं, और आपके साथ मिलकर हम वो ग्रोथ करेंगे। तो मिलूंगा अपने अगले क्लास के अंदर, जो की होगी केस बेस्ड वाली, जहां पर आपके 5 से लेकर 7 नंबर डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे। तब तक के लिए आपको मैं टास्क देके जा रहा हूं, 2000 लाइक और 1000 कमेंट। मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।